फवाद चौधरी जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। क्या क्या मुकदमात हैं, वोट के साथ भयानक सलूक, नताइज बदलने वालों का क्या होगा। सलाम है कैदी नंबर 804 पर, माथे पर कोई शिकन नहीं उभरी। कॉलम निगार मंसूर आफाक अपने कॉलम में लिखते हैं कि ऐसा लगता है किसी ने रास्ते में बहार को रोक लिया है। मैं हमेशा फवाद चौधरी की सलाहियतों का मोतरिफ रहा हूँ। जब उन्हें वजीर इत्तलात बनाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न 4.5 बिलियन के खसारे में था और जब छोड़ा तो 3.5 बिलियन के मुनाफे में था। जिस वक्त उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई तो कोई इस वजारत का नाम भी नहीं जानता था, मगर जैसे ही उन्होंने चांद देखने की जदीद ऐप बनवाई तो मुल्क भर में उसी के चर्चे थे। कोरोना के दौरान मास्क, वेंटिलेटर्स और कई मशीनें बनवाई गईं। कहने का मतलब ये है कि जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। मैंने पिछले दिनों किसी से पूछा कि फवाद चौधरी पर मुकदमात क्या क्या हैं। उन्होंने कहा कि एक केस तो ये है कि उन्होंने जेहलम तक सड़क बनवाने के लिए अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया। मैं हंस पड़ा और फिर खासी देर सोचने के बाद बोला, अपने हलके में सड़क की तामीर के लिए सिफारिश तो उनका हक था। इस पर लाखों लोग सफर करते होंगे, सिर्फ उन्हीं की कार थोड़ी आती जाती होगी। तो कहने लगा, सड़क अभी मुकम्मल नहीं हुई। 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 8 अरब रुपए लग चुके थे। 8 अरब रुपए अभी खर्च होना बाकी थे कि काम बंद करवा दिया गया। अब इसकी लागत 24 अरब पर चली गई है। जेहलम, पिंड दादन खान, सोहावा, डोमेली के अलावा गुजर खान और कश्मीर के लाखों लोग जो इस सड़क के बनने में वस्ती पंजाब से बराह रास्त जुड़ जाते, वो अभी तक इस मंसूबे की तकमील का इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा और क्या केस हैं, तो हंस कर कहने लगा, चंद एक तो इंतहाई मज़ा का खेज केस हैं। एक केस खाद की चोरी का है, उसके अलावा उसके हल्के के सारे काम बंद कर दिए गए। टोबा के मकाम पर एक ट्रॉमा सेंटर का 55% काम मुकम्मल हो चुका था कि काम बंद करवा दिया गया। बहुत सी पानी की स्कीमें बंद कर दी गईं, मगर इंसाफ मिलने की उम्मीद अभी तक कायम दायम है। अब मेरा हंसने का मौका था। मैंने कहा, जिस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 45 साल के बाद भी पूरा इंसाफ नहीं मिला, 13 साल के तवील मुकदमे के बाद भी यही कहा गया कि ट्रायल मुनसिफाना नहीं था, मगर ना कल अदम करार दिया जा सकता है ना तब्दील हो सकता है, वहाँ तुम्हें इंसाफ की तवक्को है। जहाँ रात के अंधेरे में जीतने वाले सुबह के उजाले में हार गए, तुम वहाँ इंसाफ के ख्वाब देखते फिरते हो। 9 मई का मामला भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। 9 मई को 10 महीने हो गए हैं, किसी अदालत ने किसी मुजरिम को कोई सज़ा नहीं दी। गुनहगारों के साथ बेगुनाहों को जेलों में कैद रखा हुआ है। तमाम वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर वीडियो में मौजूद है कि लाहौर के जिना हाउस में दाखिल होने से डॉक्टर यास्मीन राशिद मना कर रही हैं, मगर वो जेल में हैं। जिन लोगों ने शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया है उन्हें सज़ा दी जाए, इस बात से किसी को इख्तलाफ नहीं, मगर जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे या महज वहाँ मौजूद थे उन्हें तो रिहा किया जाए। फिर बेशुमार ऐसे लोगों पर मुकदमात हैं जो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। एक सवाल ये भी है कि जिन्होंने धांधली की है, जिन्होंने नताइज बदले हैं, उनके खिलाफ कौन से थाने में मुकदमा दर्ज होगा, कौन सी अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। लोग फॉर्म 45 हाथों में उठाए फिरते हैं। क्या कौम की राय मुकद्दस नहीं है? कौम के वोट के साथ ऐसा भयानक सलूक और इस पर ऐसी खामोशी हैरत अंगेज है। अभी सेनेट के 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं, सदर का इंतखाब होना है। क्या फॉर्म 47 वालों के वोटों से बनने वाले सदर और सेनेटर्स को तस्लीम करने के लिए कौम तैयार होगी? क्या कौम की कोई हैसियत नहीं है? क्या पाकिस्तान में इंसान नहीं, ढोर डंगर आबाद हैं? लोगों के वोट से बनने वाले मुल्क के साथ ऐसा सलूक बहुत तकलीफ देह है। बात शुरू हुई थी फवाद चौधरी से, कहाँ निकल आया हूँ, उसी की तरफ वापस चलता हूँ। कल उनकी बेटी की वीडियो देख रहा था। छोटी सी बच्ची अपने अब्बू के लिए कार्ड बनाकर ले गई थी, मगर वो कार्ड अपने अब्बू तक ना पहुँचा सकी। दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है। सलाम है कैदी नंबर 804 पर कि जिसके माथे पर अभी तक कोई शिकन नहीं उभरी, जिसके होठों पर मुस्कुराहट है, जिसकी आंखों में अभी तक अनोखी चमक मौजूद है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।